नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 खाएं आम 12 महीने के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खाएं आम 12 महीने एक ऐसा पाठ है जो भोजन और उसके खराब होने की जानकारी पर आधारित है। इस पाठ में भोजन कब कब खराब होता है को ब्रेड पर किए गए प्रयोग से बताया गया है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से भोजन खराब होने के लक्षण, खाद्य पदार्थ और उसकी अवस्था, खाद्य संरक्षण का महत्व और विभिन्न मौसम तथा खाद्य पदार्थों की स्थिति पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट की रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु कुछ निर्देशों का पालन प्रश्न बैंक बनाते समय करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार कराएगा। छात्र अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों को आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर बताए जाते हैं, जिन्हें वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक के माध्यम से भोजन खराब होने के लक्षण, अवस्था, उनका संरक्षण, विभिन्न मौसम और खाद्य पदार्थों की स्थिति के से पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जो महीनों खराब नहीं होते हैं। तो उत्तर में कहा जा सकता है शहद, चीनी, नमक, चावल इत्यादि। भोजन के खाने की वस्तुएं कब खराब होती हैं? उत्तर भोजन खाने को खुले में रखने, गर्म और नम स्थान पर रखने से। इसी प्रकार ब्रेड पर फफूंदी कब आती है? तो नमी व जीवाणुओं के कारण आती है। दूध को 1-2 दिन तक खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो दूध को उबालकर। इसी प्रकार आप कैसे पता करेंगे कि भोजन खराब है? तो उत्तर के रूप में कह सकते हैं कि सूंघ कर, चख कर, घूर कर व देख कर। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो उत्तर के रूप में कहा जा सकता है कि मूल्य का, वजन का और उसकी तारीख का पता चलता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों के द्वारा शिक्षक छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं। इस निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर और ध्वनियों को पहचानना, उनको पढ़ने लिखने की तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता भी इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देना, कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि से अपनी समझ को विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। साथ ही पाठ खाएं आम 12 महीने को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों और जीवन मूल्य का विकास
होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।